गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम एनसीईआरटी जो क्लास 11th की बायोलॉजी है उसका अगला लेक्चर लेने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर हमने ले चुका है, उसको आप यदि नहीं देखे हैं तो देखिए, और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए हम एनसीईआरटी रीडिंग करने जा रहे हैं। सन 1969 यानी 1969 में R.S. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। यानी कि जो R.S. विटेकर हैं उन्होंने क्या किए थे, 5 जगत वर्गीकरण को दिए थे। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति उन्होंने क्या की थी, प्रस्तावित की थी। और किस सन में की थी, 1969 में की थी। और इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम, मतलब कि जो ये 5 जगत है, मतलब कि नाम से ही डिनोट हो रहा है कि जो 5 जगत, यानी कि इसमें क्या है, 5 जगत हैं। तो कौन कौन से वो जगत हैं, 5 जगत में से कौन कौन से जगत हैं, तो क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया हैं। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। यानी कि जो ये 5 जगत वर्गीकरण है तो इसमें क्या क्या कौन कौन से जगत है 5 जगत वर्गीकरण में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया हैं। और इसमें किस मापदंड के आधार पर, मतलब ये 5 जगतों को क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। तो कौन कौन से मापदंड थे, कोशिका संरचना, यानी कि जो वो जीव थे तो उनकी कोशिकीय संरचना कैसी थी, शारीरिक संरचना कैसी थी, यानी कि उनके शरीर की बनावट कैसी थी। और क्या है, पोषण की प्रक्रिया कैसी थी, वो यानी कि वो पोषण, यानी कि जो भोजन लेते थे, जो न्यूट्रिशन लेते थे, वो उसकी प्रक्रिया कैसी थी। और फिर क्या है, प्रजनन, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन कैसा था, लैंगिक था कि अलैंगिक था कि संयुग्मन था, मतलब कि कौन कौन से प्रजनन से वो जीव थे और कौन से जगत में कौन सा प्रजनन पाया जाता था और कौन से लक्षण उसमें हैं। और फिर क्या है, जाति वृत्ति संबंध, यानी कि जो उनका जाति वृत्ति संबंध, यानी कि जो जीव हैं उनका विकासी संबंध क्या है, जो आगे डेवलपमेंट हो रहा है उनमें उनका क्या संबंध है, विकासी जाति वृत्ति संबंध है। उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1, यानी कि ये तालिका जो हमने लेक्चर 1 में लिए हैं उसमें इस तालिका को हमने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। यानी कि ये जो लक्षण है, कौन कौन से, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्ति संबंध है, इन सभी के लक्षण किसमें 2.1 की तालिका में क्या किया गया है, बहुत अच्छे से उसमें क्या किया गया था, तुलनात्मक विवरण किया गया है, यानी कि डिफरेंशिएट किया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे। यानी कि जो 5 जगत वर्गीकरण हैं उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें हम विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है, यानी कि वर्गीकरण की पद्धति जो है प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरी शैवाल, फंजाई, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। यानी कि जो ये 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति है, इससे पहले की जो पद्धति थी तो ये क्या है, ये जो दिए हैं नील हरी शैवाल, बैक्टीरिया, मांस, फर्न और क्या है, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या थे, इन सभी में डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। इन सभी को एक साथ एक ही कौन से पादप जगत में रख दिया गया था। तो
क्या है, इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना। यानी कि अगर कोई पूछे कि मतलब इन सभी को एक ही जगत में, पादप जगत में रखने का क्या कारण था, किस कारण से इनको एक ही जगत में रखा गया था, तो क्या था कि इनमें कोशिका भित्ति का पाया जाना, इन सभी में कोशिका भित्ति पाई गई थी, इसीलिए इन सबको क्या किया गया था, एक ही जगत में रख दिया गया था। ये अब 5 जगत, ये जो 5 जगत हैं, तो 5 जगत में कौन कौन से जगत हैं, तो पहला क्या है मोनेरा, दूसरा क्या है प्रोटिस्टा, तीसरा कवक जिसे फंजाई बोलते हैं, चौथा क्या है प्लांटी और पांचवा क्या है एनिमिलिया। फिर क्या है 5 जगत वर्गीकरण के मुद्दे, यानी कि जो एनसीईआरटी की लाइन थी उसको हमने इसमें क्या है चार्ट द्वारा समझाने की कोशिश किए हैं, जिससे समझने में सरलता हो। 5 जगत वर्गीकरण के मुद्दे, यानी कि उसके क्या क्या मुद्दे थे, तो क्या था कोशिका संरचना, यानी कि जो जीव थे उनकी कोशिकीय संरचना कैसी थी, और फिर क्या है शारीरिक संरचना, उनके शारीरिक संरचना कैसे थे, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, और क्या है जाति वृत्ति संबंध है। यानी ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव जो इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो 5 जगत वर्गीकरण के मुद्दे कौन कौन से हैं, तो इसमें दे देगा कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जाति वृत्ति संबंध, इन में से पाँचों को भी दे देगा, और 1-2 करके ऑप्शन बना के बोलेगा ये सभी, या फिर किसी में 5 में से कोई एक दे देगा और 3 कोई अलग दे देगा, बोलेगा इसमें कौन से मतलब 5 जगत वर्गीकरण के कौन सा मुद्दा है सही है, ऐसे करके क्वेश्चन मतलब बनता है। फिर क्या है दो जगत का वर्गीकरण, जो 2 जगत है, 2 जगत वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, कोशिका भित्ति के आधार पर। वहाँ पर क्या किया गया था, जो मास फर्न बैक्टीरिया, मास फर्न, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, ये लाइन है बैक्टीरिया नील हरीश शैवाल, फंजाई, मांस फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, ये क्या थे पादपों के साथ रखे गए थे। कौन सी लाइन, ये बैक्टीरिया, नील हरीश शैवाल, मांस फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या किए गए थे, एक ही साथ रखे गए थे, किसमें पादप जगत में, और किस कारण से, कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण इनको एक ही जगत में रख दिया गया था। ये क्या है कोशिका भित्ति के आधार। अब कोशिका भित्ति के आधार पर किसको 2 जगत वर्गीकरण को डिफ्रेंशिएट किया गया था, किस किस में किया गया था, पादप जगत और क्या है जंतु जगत। यानी कि जो 2 जगत वर्गीकरण है उस, और इस 2 जगत वर्गीकरण को किसने दिए थे, कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे, 2 जगत वर्गीकरण दिए थे कोशिका भित्ति के आधार पर। और क्या कौन कौन से जगत, पादप जगत, जंतु जगत, और इसमें क्या क्या किए थे, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, ये जो हमने उस लाइन में एनसीईआरटी की ये लाइन है, इन सभी को क्या किए थे, पादप जगत में रख दिए थे, और किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर रख दिए थे। जिन जिन में कोशिका भित्ति पाई गई थी तो ये क्या किए थे, बस पादप जगत में रख दिए थे, और ये नहीं देखे थे कि कौन सा क्या है प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, इन्होंने ये ध्यान नहीं दिए। फिर क्या है 3 जगत वर्गीकरण। अब 3 जगत वर्गीकरण जो है, तो 3 जगत वर्गीकरण को हीकल नामक वैज्ञानिक, जो हीकल या हैकल नामक वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने क्या किए थे, 3 जगत वर्गीकरण किए थे, और 3 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा, ये जो प्रोटिस्टा है इसको दिया गया था। प्रोटिस्टा को 3 जगत वर्गीकरण में हीकल नामक वैज्ञानिक दिए थे, और ये क्या था, शरीर संगठन के आधार पर इसको डिफरेंशिएट किया गया था। यानी कि जो शरीर का संगठन, अब शरीर का संगठन मतलब कि कैसा है कि यानी कि जो एक कोशिकी हैं, तो जब हीकल नामक वैज्ञानिक आए 2 जगत वर्गीकरण में जो कमियां पाई गई,
क्या कमियां पाई गई थी कि उन्होंने क्या किए थे, मतलब कोशिका भित्ति के आधार पर एक ही जगत में रख दिए थे। तो जब हीकल नामक वैज्ञानिक आए तो उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कोशिका शारीरिक संगठन देखे। तो जब शारीरिक संगठन देखे तो क्या किए, सभी एक कोशिकी जीवाणु को क्या किए, एक साथ रख दिए। एक कोशिकी जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल और क्या है, प्रोटोजिया जोआ, ये सब क्या हैं, एक कोश की संरचना है। तो इनको शरीर संगठन के आधार पर अलग कर दिए। अब इनके बाद जो वैज्ञानिक आएंगे, अब ये क्या आया है, चार जगत वर्गीकरण, यानी कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो ये क्या है, मोनेरस जगत, यानी कि इन्होंने क्या किए थे, मोनेरस जगत का निर्माण किए थे, यानी कि मोनेरस जगत को प्रस्तावित किए थे। और कौन से वैज्ञानिक किए थे, कोपलैंड नामक वैज्ञानिक मोनेरस जगत को दिए थे। और इन्होंने कोशिकी संगठन दिए के आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट किए थे, कोशिकी संगठन। अब कोशिकी संगठन में इन्होंने क्या देखा कि जो जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया और क्या है, माइकोप्लाज्मा, यानी कि इन्होंने कोशिकी संगठन, अब कोशिकी संगठन यानी कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देखे थे। जब प्रोकैरियोट मतलब हीकल जब आए तो क्या किए, एक कोशिकी को मतलब एक जगत में रख दिए थे, किसमें, प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा में ये कमियां पाई गई कि उसमें क्या पाया गया, सभी जो वो हैं प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसी में घुसेड़ कर रख दिए थे। तो क्या किए, ये जब 4 जगत वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कोपलैंड आए तो उनको कमी दिखी। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक मोनेरस जगत प्रस्तावित किया, जिसमें से उन्होंने प्रोटिस्टा से जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और क्या माइकोप्लाज्मा को हटाकर एक अलग जगत में, यानी कि मोनेरा में रख दिए। और किसके, कोशिकी संगठन के आधार पर। अब ये क्या है, 5 जगत वर्गीकरण। अब 5 जगत जो वर्गीकरण है तो किस सन में दिया गया था, 1969 में दिया गया था। R.S. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। और इन्होंने कवक जगत को वर्गीकरण किए थे, यानी कि जो कवक जगत है इसको पहले कहाँ रखा गया था, पादप के साथ ही रख दिया गया था। और इसकी पोषण की विधि नहीं देखी गई थी, क्योंकि जो पादप हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि जब जो पादप है यानी कि पेड़ है, ट्री है, तो क्या है, जब प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य की रोशनी जब निकलती है तो उसमें क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है और उससे एनर्जी जो है निकलती है। तो क्या है कि वो स्वपोषी होता है, यानी कि स्वयं भोजन बनाता है। और लेकिन ये क्या है, जो कवक है तो मृतोपजीवी होता है और बहुकोशिकी होता है। तो ये क्या है, पोषणता का आधार देखे थे किसने, 5 जगत वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन से, R.S. विटेकर नामक वैज्ञानिक ये किए थे। और बहुकोशिकी मृतोपजीवी, यानी कि सभी बहुकोशिकी मृतोपजीवी जीवों को अलग करके किसमें रख दिए, कवक जगत में रख दिए थे। अब ये क्या है, ये टिप्स नामक हम कुछ बनाए हैं चार्ट। 2 जगत, अगर क्वेश्चन में आए कि 2 जगत वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो कार्ल लिनियस है। और 3 जगत का हीकल है। और 4 जगत को देने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, कोपलैंड है। 5 जगत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, R.S. विटेकर है। ये क्या है, इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का, यानी कि समस्त जीवों की कोशिका भित्ति का, यहाँ पर क्या दिया गया है, कोशिका भित्ति का के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित रहना एक समानता थी। यानी कि क्या था, ये जो जगत हमने बताए, मतलब जो पहले की जो जगत का वर्गीकरण किया गया था तो उसमें क्या थी, सभी को एक साथ रख दिया गया था कोशिका भित्ति के आधार पर। जबकि
उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। यानी कि क्या थे, एकदम अलग थे अन्य लक्षण। लेकिन जो कोशिका भित्ति का पाया जाना, सिर्फ यही लक्षण क्या था, मिलता था। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गई थी। अब 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ, जो ये पहला क्या आया था, 2 जगत वर्गीकरण, फिर 3 जगत वर्गीकरण, फिर 4 जगत, फिर 5 जगत, फिर उसके बाद क्या आया था, 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ। यानी कि ये उसको 6 जगत वर्गीकरण की बात कर रहा है। यानी कि जो है किसने, कार्ल वुज ने दिया था 6 जगत वर्गीकरण, उसको डोमेन पद्धति भी बोलते हैं। फिर क्या है, जिसमें मोनेरा जगत के 2 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। यानी कि जो मोनेरा है उसको 2 जगतों में वर्गीकरण कर दिया गया था। और जो वो है यूकैरियोटिक, जितने भी यूकैरियोटिक हैं, प्रोटिस्टा से कहाँ तक, एनिमिलिया तक, उन सभी को एक डोमेन में रख दिया गया था। और इसको, जो ये मोनेरा है, उसको दो अनुक्षेत्र में क्या किया गया था, वर्गीकरण कर दिया गया था। तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अतः एक 60 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई थी। यानी कि 6 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। यानी कि जो 12वीं है, 12वीं के आगे भी आप जब क्या है कॉलेज करेंगे, तब वहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर क्या है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। यानी क्या है, नीलहरित शैवाल, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा क्या है, शैवाल है। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का क्या था, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में भी विभेद नहीं किया गया। यानी कि क्या था, इन सभी को एक साथ रख दिया गया था और इनके बीच में विभेद नहीं किया गया था, डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया था। और फिर क्या है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि जो कवक की कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है, लेकिन जो पादप की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन क्या है, एक ठोस पदार्थ होता है, लेकिन वो क्या है, ये भोजन का निर्माण नहीं करता है। यानी कि स्वपोषी नहीं होता है, उसमें भोजन का निर्माण नहीं किया जाता। फिर क्या है, इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। यानी क्या किया गया था, फंजाई में अलग कर दिया गया था। और उसको किसने अलग किया था, विटेकर नामक वैज्ञानिक, R.S. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने किस सन में किए थे, 1969 में किए थे। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, अब एक कोशिकीय जीव दो प्रकार से बंटे, एक कोशिकीय जीव एक प्रोकैरियोटिक आते हैं और एक क्या है, यूकैरियोटिक आते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी हैं तो उसको मोनेरा में रखा गया, और जो यूकैरियोटिक एक कोशिकी हैं उसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया था। फिर क्या है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। यानी कि पहले के क्लासिफिकेशन थे उसमें कहाँ रख दिया गया था, किसको, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जो पहले के क्लासिफिकेशन थे, तो जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला आते हैं, तो इसको पहले कहाँ रखा गया था, तो इसको पहले पादपों के साथ रखा गया था। पैरामीशियम एवं अमीबा, यानी कि जो पैरामीशियम और अमीबा हैं, जिन्हें पहले प्राणी जगत के अंतर्गत रख दिया गया था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।